हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं। इस तरीके से 50 क्वेश्चन का 20 सेट आएगा और इस तरीके से 1000 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज चलेगा, ठीक है, जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होगा, जो डिफरेंट सोर्सेस से लिया गया है, जैसे न्यूज़पेपर और इसके अलावा बजट सेशन हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यहाँ से इसको निकाला गया है सब एमसीक्यू को। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं न्यूज़ में था, किसी न किसी रीजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि WHO प्रोवाइड डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो 1:1000। तो WHO कहता है कि 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए और इंडिया डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:1472, यानी कि इंडिया में 1472 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों इसका सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट बाय टॉम द ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है। तो एक अभी ट्रैफिक इंडेक्स आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज आर रैंक्ड इन द टॉप 10। तो कौन सा इसमें जो इंडियन सिटी है जो टॉप 10 में आता है, ठीक है। तो मुंबई और दिल्ली जो है टॉप 10 में था, मुंबई और दिल्ली जो है टॉप 10 में था। क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी AES के बारे में यहाँ पे है ना, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसको चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो AES कैन बी काउज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, AES जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी दोनों के द्वारा होता है। AES कैन ऑल्सो काउज्ड बाय टाइफस, डेंगू, मम्प्स। तो AES जो है और क्यों होता है, तो मिजल्स, निपाह, जीका वायरस, इसके कारण भी होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया इज रिप्रेजेंटेड इन द FATF। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सेंट्रल वाटर कमीशन इज व्हाट काइंड ऑफ बॉडी। सेंट्रल वाटर कमीशन किस तरह का बॉडी है। अटैच्ड ऑफिस है, सबऑर्डिनेट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिश्ड बॉडी है। तो सेंट्रल वाटर जो कमीशन जो है एक तरह का अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है, दूसरे ऑफिस के सहारे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इंडिया वाज सीन इन 1884 बाई NM लोखंडे इन 1884। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो है MM लोखंडे के द्वारा नहीं सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस मिलता है, जो इंडिया वापस लिया था पाकिस्तान से, तो इसका कौन सा एक्सेप्शन है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेशल मार्केट, मतलब कि कौन सा जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत नहीं आता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ ये नहीं आता, ये भी एक्सेप्शन है। स्पेशल मार्केट एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी जो है एक्सेप्शन है। और रेजिंग ऑफ ट्रेड बैरियर टू चेक अनफेयर प्रैक्टिसेज ऑफ ट्रेड, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि हम सारे देश को एक समान ट्रीट करेंगे, दुनिया में जितना देश है जिसके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे। लेकिन कहीं कहीं जो है अनइक्वली ट्रीट भी किया जा सकता है, जैसे जब किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, कोई डेवलपिंग कंट्री को मतलब कि फ्री मार्केट का एक्सेस देना हो, ट्रेड बैरियर लगाना हो, है ना, तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन को हटा करके। तो 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैरोल इज रिलीज ऑफ प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ हिज सेंटेंस, ठीक है। पैरोल क्या है, तो रिलीज है किसी प्रिजनर का विद द सस्पेंशन ऑफ हिज सेंटेंस बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर बट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट कैन बी डिनाइड टू द प्रिजनर। तो पैरोल एक तरह का बताया जा रहा है कि इस प्रिजनर के गुड बिहेवियर को देखते हुए उसका जो सज़ा है उसको सस्पेंड करने का प्रोविज़न है, ठीक है। लेकिन ये जो है नॉट अ मैटर ऑफ राइट, मतलब कि अधिकार नहीं है कि हर प्रिजनर बोलेगा कि हम अच्छे से रह रहे हैं तो हमको बाहर निकाल दो, ठीक है। और प्रिजनर के द्वारा डिनाइड भी किया जा सकता है। फर्लो इज अ मैटर ऑफ राइट विच इज ग्रांटेड पीरियडिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन टू इनेबल द प्रिजनर टू रिटेन फैमिली एंड सोशल टाइज। क्या कह रहे थे, एक होता है पैरोल, एक होता है फर्लो, ठीक है। तो फर्लो क्या होता है, तो एक मैटर ऑफ राइट है, एक प्रिजनर का मतलब कि एक कैदी का अधिकार है
कि अपने फैमिली के जो भी मतलब कि जैसे फैमिली में यदि कोई शादी हो या फिर कोई भी दूसरा प्रोग्राम हो तो वहाँ पे जाने दिया है, सोशल टाइज को उसको मेंटेन करने दिया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों सही है। ठीक है, पैरोल और फर्लो में ये अंतर होता है। मेन अंतर यहाँ रखिए कि नॉट अ मैटर ऑफ राइट, यहाँ पे मैटर ऑफ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एसेंट ग्रीन फ्यूल, जो अभी टर्म एक रिसेंटली न्यूज में था, एसेंट ग्रीन फ्यूल, ये क्या है? तो एक तरह का सेफर रॉकेट फ्यूल है, तो इसका ए सही आंसर होगा, ए, 10 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि बताना है स्टेटमेंट के बारे में, करेक्ट कोड चुनना है। इंडिया हैज एटलीस्ट 12,000 लेपर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम लिव एमंग पीपल। तो क्या करें, इंडिया में लगभग 12,000 लेपर्ड है और जितने भी लेपर्ड है लोगों के बीच में रहते हैं। मतलब कि आप देखते होंगे कहीं कहीं पेपर में पढ़ते होंगे कि यहाँ पे लेपर्ड निकल गया, यहाँ पे निकल गया है ना, इस तरीके से फलाने गांव में निकल गया तो लोगों के द्वारा मार दिया गया। तो है सही है, इंडिया में लगभग 12,000 लेपर्ड रहते हैं और अधिकांशतः लोगों के बीच में रहते हैं। वो ओवर द 6 लाख किल्स दैट इंडिया लेपर्ड मेक एवरी ईयर। तो इंडिया में जितने लेपर्ड है लगभग साल भर में 6 लाख लोगों को मार देते हैं। ठीक है, मतलब लोगों को नहीं है, 6 लाख किल करते हैं वो, जानवर और लोगों मिला करके, जिसमें ह्यूमन विक्टिम जो है लेस देन 0.001% है। तो हाँ ये भी सही है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि G20 के बारे में। तो G20 मीटिंग इन जापान 2019 asserted दैट ग्लोबल टैरिफ वार्स आर अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम लोग को चूज करना है इसमें से। ठीक है, तो G20 मीटिंग जापान में क्या तय किया गया कि ग्लोबल टैरिफ जो है एक तरह का वार है वर्ल्ड इकोनॉमी में। दूसरा है G20 प्लेस टू इंक्रीज द डेब्ट ट्रांसपेरेंसी, वन पार्ट ऑफ बोरोवर एंड क्रेडिटर। डेब्ट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे तय किया गया G20 मीटिंग के बारे में यहाँ पे है। और इंडिया सर्टेड द नीड टू अराइव एट अ सोल्यूशन फॉर टैक्सिंग द प्रॉफिट मेड बाय डिजिटल कंपनी। और इंडिया इस बात पे तैयार हुआ कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा टैक्स लगाने का, किस पे? तो डिजिटल कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक जो इंडिया में कमा रही है उस पर टैक्स लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे हमको चूज करना है। इधर एक रॉक सिस्टम दिया गया और इधर मतलब कि इधर टाइम पीरियड दिया गया, इधर रॉक सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो हमको चूज करना है कौन कौन इसमें सही है। जैसे यहाँ पे दिया गया आर्कियन रॉक सिस्टम, धरवार सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, कैम्ब्रियन रॉक्स, द्रविडियन रॉक सिस्टम, सिल्वरियन रॉक, आर्यन रॉक सिस्टम, जुरासिक रॉक। तो इसमें कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। मतलब कि चूज करना था करेक्टली पेयर्ड कौन कौन है, तो 1 और 4 ही इसका करेक्टली पेयर है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नरसिंह बर्मन 1 एक क्यों न्यूज में था? तो जैसे हम यहाँ बताते हैं कि अभी सेकंड जो इनफॉर्मल समिट हुआ था ममल्लापुरम में, मोदी और सी जिनपिंग के बीच में, मोदी जी और सी जिनपिंग के बीच में ममल्लापुरम में, तो वहीं के राजा थे नरसिंह बर्मन 1। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं को ममल्ला बोला जाता था और इसी के नाम पे ममल्लापुरम है। ये पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। तो यहाँ पढ़ते हैं स्टेटमेंट। नरसिंह बर्मन 1 द पल्लव मोनार्क कमीशन द आर्किटेक्चर ऑफ ममल्लापुरम, तो बिल्कुल सही है। द नेम ममल्लापुरम इमर्ज मच लेटर इमर्जिंग इन द विजयनगरम पीरियड, ये भी सही है। और ममल्लापुरम वाज नोटिफाइड इन गवर्नमेंट गैजेट 1957 एंड द नेम वाज रिट्रेटेड व्हेन द एंशिएंट पोर्ट टाउन वाज डिक्लेयर्ड अ विलेज पंचायत इन 1964, ये भी सही है। तो इसका डी हुआ सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट धरवार सिस्टम के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो धरवार सिस्टम इज मोस्ट एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। धरवार सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है कि ये सबसे पुराना रॉक सेडिमेंट्री सिस्टम है इंडिया का, सही है। द कुडप्पा एंड विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, नहीं ये गलत है। ठीक है, विंध्यन सिस्टम में भी निकलता है मिनरल और कुडप्पा में, लेकिन मिनरल उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ पे सही था। द आर्कियन रॉक आर फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, ये सही है। आर्कियन रॉक जो है पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। द पेलेजोइक रॉक फॉर्मेशन आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, तो ये गलत है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, तो इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट का नेचर यहाँ पे बताया गया, एरिया यहाँ पे बताया गया है। तो कौन सा एरिया सही है, मतलब कि कौन करेक्टली मैच्ड है, हमको बताना है। मानसून विद शॉर्ट एंड ड्राई सीजन गोवा, ट्रॉपिकल सवाना जो है कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान और पंजाब यहाँ पे दिया गया, देखते हैं कहाँ पाया जाता है। सेमी एरिड स्टीप क्लाइमेट पेनिनसुलर, और कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे चूज करना है कि कौन कौन होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, कॉड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, है ना, अरुणाचल प्रदेश। जब भी होगा तो पहाड़ी वाले इलाके में होगा। इसके बाद कौन सही होगा, तो मानसून विद शॉर्ट एंड ड्राई सीजन गोवा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, बी इसका सही आंसर होगा। 16 का बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 4। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट का टाइप दिया गया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में बताया गया है। तो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिड, तो यदि आप फॉरेस्ट के बारे में क्लियर होगा तो इसको काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन होगा। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस दिया है महागोनी और रोजवुड। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन तो टीक, साल एंड आंवला। माउंटेन फॉरेस्ट ओक, चेस्टनट। टाइडल फॉरेस्ट सुंदरी, नीपा, ये सब में बताया गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन कौन है, यहाँ पे दिया है 3 और 2, 2, 3 और 4, 3 और 4 या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3 और 4, लास्ट का दोनों सही है, ठीक है, ऊपर का दोनों गलत है। ये 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। अब हमको यहाँ पे बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या है, एलुवियम सॉइल आर फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। एरिड सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड विद कंकर लेयर, एरिड सॉइल में कंकर लेयर होता है। और सी लाइन सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये हमको चूज करना है। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो एलुवियम सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू में नहीं पाया जाता है, बल्कि गंगा प्लेन में पाया जाता है। तो फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट जहाँ गलत है उसको काट दीजिए। तो एक कट गया जाएगा, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चूज करना है लैंग्वेज और उसका डायलेक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे देखते हैं, बताना है कौन कौन सा सही है। जैसे इंडो आर्यन फैमिली का बंगाली, मराठी, गुजराती, तो बिल्कुल सही है। द्रविडियन फैमिली में आसामी और उड़िया, ये दोनों द्रविडियन फैमिली का, याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, द्रविड़ मतलब साउथ हो जाता है, मतलब ऐसा लोग सोच लेते हैं। तो नहीं, आसामी और उड़िया भी द्रविडियन फैमिली का है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है संथाली, खासी, ये भी सही है। सीनो तिब्बतन, मिट्टी, बोडो, ये सब जो है सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का चाइना से रिजेंबल करता है। तो इसका चारों आंसर सही होगा। तो 19 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे दिया गया रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हमको यहाँ पे चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हीट ट्रांसफ़र प्राइमरली क्रिएट अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड के सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो एयर का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, तो एयर में सर्कुलेशन जो होता है कन्वेक्शन के द्वारा होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। कन्वेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि गर्म हवा हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है और उसको जगह लेने के लिए भारी हवा नीचे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलीजियस लीडर और आइडियोलॉजी के बारे में। तो मखाली यहाँ पे जैसे बताया गया है, इधर रिलीजियस लीडर है और इधर आइडियोलॉजी। तो जैसे यहाँ पे मखाली घोषला के बारे में बताया गया, एक्सपोनेंट ऑफ आजीविका सेक्ट, तो बिल्कुल सही है, आजीविका सेक्ट के एक्सपोनेंट थे। यदि बुद्ध वाला चैप्टर यदि आपको क्लियर होगा तो बना सकते हैं। और नेक्स्ट है पुराण कश्यप, सांख्य सिस्टम ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अजीत केसा काम्बली, विशेषिका स्कूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज आइडिया, ये गलत है। तो यदि थर्ड ही गलत है तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट है पकुड़ा कात्यायन, तो ये भी गलत है। पकुड़ा कात्यायन लोकयात या फिर चावर का स्कूल इनके तहत नहीं था। तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। 21 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंडियन एम्पायर मौर्यंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो मौर्यन के बारे में कौन यहाँ पे सही है ये हमको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी ओवरथ्रोइंग द नंदा, जी बिल्कुल सही है ना। और नेक्स्ट है कि अशोक कनकड़ कलिंग ड्यूरिंग द 9th ईयर ऑफ हिज रेन, ये भी सही है। बिंदुसार इज द सन ऑफ अशोक, ये गलत है। बिंदुसार अशोक का बेटा नहीं था, बल्कि अशोक बिंदुसार का बेटा था। द शूद्र वेयर एडेड द स्टेट सेटल डाउन एज फार्मर्स एंड वर ग्रांटेड फिजिकल एग्जाम्पन्स बाय द वे ऑफ सप्लाई ऑफ कैटल, सीड एंड मनी, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 जहाँ होगा सही होगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 23, कुषाण एम्पायर के बारे में बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कुषाण एम्पायर के बारे में, हमको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या है इसमें, इम्पेरर कनिष्क वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, सही है। और कनिष्क सेट अप हिज कैपिटल इन मथुरा। नेक्स्ट है वासुदेव वन द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ कुषाण एम्पायर वाज वर्शिपर ऑफ शिव। कनिष्क वाज द फाउंडर ऑफ शक कैलेंडर विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शक कैलेंडर का फाउंडर कनिष्क था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है।
नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर के बारे में यहाँ पे है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता एम्पायर, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो 24 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ब्रह्मगुप्त द मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप्ड द यूज ऑफ जीरो लिव ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ब्रह्मगुप्त जो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे जो जीरो का खोज किए थे यहाँ पे, जो डेवलप्ड द यूज ऑफ जीरो, गुप्त पीरियड के एम्पायर में थे। नेक्स्ट है कुमार गुप्त इज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। कुमार गुप्त जो है अंतिम रूलर है डायनेस्टी का। और समुद्रगुप्त एडॉप्ट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो ये तो बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त जो विक्रमादित्य का टाइटल किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य टूक ऑफ द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त वन जो था महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 इसका सही है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जो है ये 2, 3 और 4 होगा। 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3 और 4 इसका सही होगा, ठीक है। 1 गलत है। 1 क्योंकि जीरो का खोज जो ब्रह्मगुप्त नहीं बल्कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली मिडिवियल इंडिया अप टू 1200 AD, उसके बारे में यहाँ पे कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट को। एट द एंड ऑफ 10th सेंचुरी इन्वेजन बिकेम अंडर मोहम्मद गजनी। तो 10th सेंचुरी का लास्ट होते होते गजनी के अंदर में इन्वेजन हुआ था, हाँ सही है, इन्वेजन हुआ था। द प्रतिहार पाल एंड राष्ट्रकूट रूल्ड इन साउथ इंडिया, ये गलत है, ये तीनों साउथ इंडिया में नहीं थे, ठीक है। द चोल ऑल्सो रूल्ड द रेन ऑफ डक्कन इन नॉर्थ इंडिया, तो नहीं, चोल नॉर्थ इंडिया में नहीं आए थे। द अरब आर्मी इन्वेडेड सिंध इन 710 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो 1 और 4 दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि 25 का हो जाएगा सी। यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। 26 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लीडर दिया गया, उसका डेट दिया गया है, तो इसमें कौन कौन सही है हमको यहाँ पे मिलाना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, ये सही है। उसके बाद रजिया सुल्तान का दिया गया था, नहीं तो उसके बाद रजिया सुल्तान नहीं, उसके बाद इल्तुतमिश आई थी, मतलब आया था, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, यदि सेकंड गलत हो जाएगा तो जहाँ सेकंड एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये गलत है। जलालुद्दीन खिलजी, ये सही है। तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द तुगलक डायनेस्टी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तुगलक डायनेस्टी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है हमको यहाँ पे बताना है। तुगलक वेयर ऑफ तुर्किश ऑरिजिन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक एस्टेब्लिश्ड अनएम्प्लॉयड ब्यूरो एंड हॉस्पिटल इन दिल्ली फॉर फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल, तो ये गलत है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। और नसरुद्दीन वाज द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी, ये सही है। फिरोज शाह चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी। 27 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग 28 देखते हैं। यहाँ बताया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड कल्चरल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन सही है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वजीर, वजीर 2 तरह के होते थे। पहला है द वजीर तनफीज हु हैज़ अनलिमिटेड पावर एक्सेप्ट टू अपॉइंट हिज सक्सेसर, एंड वजीर तवाफिज हु मेयरली कैरीड आउट द विशेज ऑफ द रूलर। तो ये एक दूसरे का उल्टा कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाता है, तो पहला जब गलत हो जाता है तीनों कट जाता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द अंडर दिल्ली सल्तनत आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट चुनना है यहाँ पे, ये देखिएगा इनकरेक्ट चुनना है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी बाबर इन 1526, तो ये तो सही है ना। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे द 2 important part of Mughal rulers can divided by the predominance of Aurangzeb till 1658 and subsequently by Jahangir and Shahjahan second half till 707। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। 2 important part of मुगल एम्पेयर रूलर कैन बी डिवाइडेड, तो मुगल रूल को 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बताया जा रहा है कि औरंगजेब तक 1658 तक, और उसके बाद जहांगीर, तो उसके बाद जहांगीर नहीं, जहांगीर पहले था, ठीक है। जहांगीर शाहजहां उसके बाद औरंगजेब, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर, तो सही है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैंड द स्लेवरी सिस्टम एंड रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स, जो जजिया का लगता था, ये भी सही है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट चुनना था, तो 2 ओनली हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है अफगान इन्वेजन के बारे में पढ़ना है, नादिर शाह का और अहमद सफदाली का जो इन्वेजन हुआ था उसके बारे में। तो नादिर शाह अटैक्ड एंड डिफीटेड द मुगल फोर्स इन 1739, तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट है
अहमद शाह अब्दाली टुक विथ हिम द फेमस पीकॉक थ्रोन बिल्ट बाई शाहजहां लेजेंडरी कोहिनूर डायमंड, नहीं ये गलत है। द पेशवा एक्सपेल्ड अब्दाली मीन्स इन 1758, ये सही है। विथ द अफगान इन्वेजन द ग्लोरी ऑफ द मराठा इन इंडिया केम टू एन एंड, तो ये भी सही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो 1, 3 एंड 4 इसका सही हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 का हो जाएगा सी, 30 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बताना है द पुर्तगीज इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट कोचीन एंड कैनानूर, ठीक है। तो पुर्तगीज कहाँ कहाँ सेट किए थे अपना ट्रेडिंग सेंटर, तो कालीकट, कोचीन और कैनानूर में। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज एम्पायर का। डच फैक्ट्रीज इंडिया आर लोकेटेड इन मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिंसारा, कासिम बाजार, कोचीन। द एंग्लो डच राइवलरी रिजल्टेड इन द 3 कर्नेटिक वार, तो कर्नेटिक वार एंग्लो डच के कारण नहीं हुआ था, एंग्लो फ्रेंच के कारण हुआ था, तो 4 तो ऐसे ही गलत हो जाता। इसका सही आंसर होगा बी 1 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है बजट के बारे में। द बजट 29 हैज प्रोवाइडेड ए लेआउट ऑफ कंप्राइजिंग अ विजन फॉर 10 इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन 2030, ठीक है। जो 2019 का बजट आया है उसमें 10 प्रोविजन रखा गया था 2030 तक के लिए, यदि आपको याद हो तो हाँ ये बिल्कुल सही है, 32 का पहला तो बिल्कुल सही है। द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ दिस विजन विल बी बिल्ड फिजिकल एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर $5 ट्रिलियन, तो नहीं ये 2019 वाले बजट में नहीं था, मतलब कि ये बाद वाला जो बजट आया था ना उसमें पहला विजन में ये नहीं था, फर्स्ट डायमेंशन जो विजन का था कि $5 ट्रिलियन बनाना है, ये नहीं था इसमें, तो सेकंड वाला गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 19 में याद रखिएगा 2 बजट आया था, एक फरवरी में एक जुलाई में आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है एज पर द बजट 2019 जीएसटी हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज टैक्स बेस एंड टैक्स कलेक्शन, तो ये गलत है, टैक्स रेट बढ़ा है, टैक्स बेस बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। एज द बजट 2019 जीएसटी हैज रिड्यूस्ड द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड गवर्नमेंट फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड असेसमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। जीएसटी आने से जो डे टू डे इंटरफेस मतलब डेली जो सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था कुछ लोगों को, वो लगाना नहीं पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट 2019, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी बजट से ही रिलेटेड है। इन द 2019 बजट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी फॉर स्मॉल बिजनेस हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 लाख टू 20 लाख, ठीक है। तो ये रिड्यूस नहीं किया गया कभी भी, मतलब कि इस तरह के एग्जाम्पशन को कम नहीं किया जाता है, हमेशा बढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सेकंड एज पर द बजट स्मॉल बिजनेस हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ हैव बीन गिवन एन अट्रैक्टिव कंपोजिशन स्कीम वेयर इन देयर 1% फ्लैट रेट, दे हैव फाइल 1 एनुअल रिटर्न ओनली, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। 1.5 करोड़ तक बजट वाले जो कंपनी था उनको 1% फ्लैट रेट पे और 1 एनुअल टर्म, मतलब कि एक ही बार मतलब कि टैक्स देना पड़ रहा था, जैसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता था, ठीक है। तो टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा लेकिन साल में एक बार देना पड़ेगा, तो 34 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको यहाँ चूज करना है करेक्ट कोड। तो एज पर द बजट 2018 द मंथली कंजम्पशन ऑफ मोबाइल डाटा इंक्रीज्ड बाय 50 टाइम्स इन लास्ट 5 ईयर, तो बजट 2019 के तहत क्या कहा गया है कि मोबाइल डाटा का जो कंजम्पशन है पिछले 5 साल में 50 गुना बढ़ गया है। एज पर द बजट 2019 द कॉस्ट ऑफ डाटा एंड वॉइस इन इंडिया इज नाउ पॉसिबली द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट 2019, ठीक है। एज पर द बजट 2019 द कमीशन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर आर एक्सपेंडिंग देयर सर्विसेज एंड ऑल्सो क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी टू कन्वर्ट विलेज टू डिजिटल विलेज, तो बिल्कुल सही है। कॉमन सर्विस सेंटर गांव में खुल रहा है जिसके कारण से डिजिटल का पहुंच हो रहा है गांव तक। एज पर द बजट 2019 द गवर्नमेंट विल मेक 1 लाख विलेजेज इंटू डिजिटल विलेजेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो ये भी सही है, तो बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है बजट के बारे में ही, ये भी है। एज पर द बजट 2019 द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैज क्रॉस्ड 100, है ना। सिक्किम में एक पैक्योंग एयरपोर्ट खुला था, उसी के साथ सोमा एयरपोर्ट बन गया था। और इंडिया इज द फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर इन द वर्ल्ड विद 27 किलोमीटर हाईवे ईच डे, तो ये भी सही है, नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट था। 37 का हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन है तख्त के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि सिखिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो तख्त इज अ गुरुमुखी, या पंजाबी वर्ड डेट मीन्स इंपेरियल थ्रोन, तो तख्त एक गुरुमुखी वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र थ्रोन यानी गद्दी। एट प्रेजेंट सीख रीऑर्गेनाइज 5 प्लेसेज तक, नहीं तो 5 ही प्लेस नहीं 5 से ज़्यादा प्लेस है, तो इसका ए इसका सही आंसर होगा, 38 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्वेज अट्रैक्शन फॉर पीस मेकिंग एंड सेलेक्ट फॉर द करेक्ट कोड, तो पढ़ते हैं क्या है। द रोल हैज़ बीन बेस्ड ऑन बिलीव दैट अ स्मॉल एंड वेल्दी नेशन विथ लिमिटेड जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट एंड नो कॉलोनियल बैगेज
नॉर्वे कंपेरेटिव एडवांटेज एज वेल एज पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस एरिया। तो यहाँ पे कोड के बारे में बात की जा रही है, तो आप इसके बारे में जानोगे तभी समझ में आएगा। एक नॉर्वे अट्रैक्शन फॉर पीस मेकिंग हुआ था, ठीक है। उसके तहत क्या कहा गया कि द रोल हैज़ बीन बेस्ड, तो नॉर्वे को एक जिम्मेवारी दिया गया कि क्यों दिया गया, क्योंकि एक छोटा नेशन है, वेल्दी नेशन है, और जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट उतना नहीं है, कोई कॉलोनियल बैगेज नहीं है, मतलब कभी किसी दूसरे कंट्री गुलाम नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको दिया गया। द पीस मेकिंग रोल हैज़ बीन सर्व नॉर्वेजियन इंटरेस्ट एज इट अपीयर्स टू ओपन डोर्स विद पावरफुल प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन। तो यहाँ पे दुनिया में कहीं भी यदि कोई मतलब कि डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्वे का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और नॉर्वे वहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेयर को एक डोर ओपन करे, मतलब कि नॉर्वे वहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं मीडिएशन करे, मीडिएशन करने में लीड करे, ठीक है। तो इसका रीज़न यहाँ पे बताया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हमको चूज करना है यहाँ पे। तो इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो पीस प्राइज होता है नोबेल को कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में, ठीक है। तो नॉर्वे कभी भी किसी दूसरे कंट्री का गुलाम नहीं रहा है, काफ़ी छोटा देश है और वेल्दी नेशन है, क्योंकि किसी के दूसरे कंट्री का गुलाम नहीं रहा है। इस कारण से इससे उम्मीद लगाया गया है ना, मतलब कि नॉर्वे ही क्यों अट्रैक्ट करता है पीस मेकिंग के लिए, ऐसा ही कहना है कि जब भी अधिकांशतः समझौता नॉर्वे में होता है आजकल, ठीक है। अधिकांशतः पीस मेकिंग जो समझौता होता है नॉर्वे में होता है। रीजन क्या है, हम लोग वहाँ उसी के बारे में यहाँ पे पढ़े हैं अभी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा ओस्लो में दिया जाता है नोबेल का पीस जो प्राइज होता है, नोबेल पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अप्रोचेज टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे बताया गया, कौन सही है हमको ये बताना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 अप्रोच के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ नॉर्मेटिव मेथड, 11th का एक बुक आता है पॉलिटिकल थ्योरी का, यदि वो पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं इसको। तो द ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ नॉर्मेटिव मेथड बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डाटा एंड एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर लग रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच, और बता रहा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है, फैक्ट और डाटा यूज किया जाता है, तो पहले ही गलत हो जाता है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सब डाटा वगैरह नहीं रहता है, साइंटिफिक प्रोसेस वहाँ नहीं रहता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स वर लॉक, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड के कौन कौन थे, तो वेबर, मैकियावेली, लॉक, ये सब नहीं थे। नेक्स्ट है मतलब कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड के सपोर्टर कौन कौन थे, तो ये सब जो है सोशल साइंटिस्ट का नाम है। द मॉडर्न अप्रोच इज मोर फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल। एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच इंक्लूडेड कार्ल कूपर, मार्क्स, प्लेटो, मिल, रूसो, ये सब मतलब मॉडर्न अप्रोच के ये सब जो है फॉलो करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या क्या है, पहला ऑप्शन यहीं पे है 1 and 2, 3 and 4, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे 3 and 4 सही होगा। मॉडर्न अप्रोच जो है ज़्यादा फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल है, और मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाले ये लोग हैं, ठीक है। तो नहीं, 4 भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्लेटो मॉडर्न वाले में नहीं है, ठीक है। प्लेटो जो है मॉडर्न वाले नहीं है, प्लेटो पुराने वाले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, तो 40 का हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि 3 ओनली तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ नन ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉन्डर वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब पार्लियामेंट्री मॉडल किस में नहीं है, तो इंग्लैंड वाला जो मॉडल है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है, उस जगह को वेस्टमिंस्टर बोला जाता है, ठीक है, वेस्टमिंस्टर। तो यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि यूके में तो रहेगा ही, और इंडिया उसका गुलाम था, मतलब पहले इंडिया में वही मॉडल को फॉलो किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट होते हैं हेड, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बोरो द प्रोविजन। तो इंडियन कंट्री किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो को नहीं किया है, तो जर्मनी से भी बोरो किया है, यूके से भी, साउथ अफ्रीका से भी। यूके से तो बहुत ज़्यादा बोरो है, जर्मनी से भी बोरो किया गया, साउथ अफ्रीका, दोनों से क्या बोरो किया गया आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, है ना, डी इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, हमको यहाँ स्टेटमेंट चूज करना है क्या है, तो हमको बताना है यहाँ पे देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में कोई अंतर नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है ना, तो नहीं, अंतर होता है, ठीक है। तो जैसे अभी राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यहीं से पता चलता है कि अंतर होता है। तो जहाँ 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, ज़्यादा एक ही एलिमिनेट होगा। फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, तो दूसरा भी गलत है। फंडामेंटल राइट को लाने के लिए, चेंज करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ता है, तो 1 और 2 गलत है। तो 2 को कर सकते हैं, तो 2 पहला कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 20 का सही आंसर होगा। 3 and 4 पढ़ लेते हैं।
फंडामेंटल राइट एट नॉट एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट मतलब कभी भी इसको नहीं हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। मतलब हाँ मतलब कि नॉट एब्सोल्यूट मतलब इसको हटाया जा सकता है, एब्सोल्यूट कहा था मतलब नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज्ड और मॉडिफाइड अनलेस इन मैनर एज स्टेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो 3 और 4 इसका सही है। फंडामेंटल राइट को नहीं हटाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं लागू हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हटाया जाएगा। तो 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फंडामेंटल राइट के बारे में कौन कौन फंडामेंटल राइट है हमको यहाँ पे ये बताना है। तो राइट टू एजुकेशन हाँ है, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू एजुकेशन 21A के तहत है, राइट टू प्रिवेसी 21 के तहत है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 के तहत है, राइट टू फ्रीडम किसके तहत है आप बताइए, ठीक है। तो चारों यहाँ पे है, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है कि द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले ही गलत है, फ्रांस नहीं बल्कि आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। तो दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सोशली इकोनॉमिक एंड लिबरल, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं डिवाइड होता है। गांधीयन फिलोसफी होता है, कैपिटलिस्ट फिलोसफी, सोशल फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी और लिबरल पॉलिसी ऐसे होता है, इकोनॉमिक नहीं है। दे सीक टू रियलाइज द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हाँ ये सही है, इसका तो ओनली 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज इन्वॉल्विंग बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ ईच मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मल्टीपल ऑफ 1000 ऑफ द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, तो हाँ ये भी सही है। एमएलए का जो वोट होता है कैसे निकाला जाता है वही यहाँ बताया गया। इलेक्शन इज हेल्ड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट कैन रेफर बैक अ बिल ऑलरेडी पास, तो ये भी सही है, तो इसका सही हो जाएगा सी। 46 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इट इज एन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट 238 मेंबर्स। नेक्स्ट है, तो 238 मेंबर नहीं होता है बल्कि 250 मेंबर मैक्सिमम होता है, अभी इसमें 245 मेंबर है, तो 238 तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट गलत है। इट इज टेम्पररी हाउस, ये भी गलत है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर, सही है, तो 47 का हो जाएगा सी, ओनली 3, ठीक है। अब प्रेसिडेंट नहीं, अब वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा के बारे में यहाँ पे है। द लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो है सही है कि लोकसभा एक पॉपुलर हाउस इंडियन पार्लियामेंट का। नोट मोर देन 5 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, नहीं 5 नहीं 2 मेंबर को किया जाता है, अब तो भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, अब तो भी नहीं किया जाता, तो सेकंड गलत है। तो सेकंड जहाँ जहाँ गलत है काट सकते हैं, तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 देख लेते हैं। द टोटल मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्मॉलर स्टेट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनका पॉपुलेशन कम है फिर भी, है ना, जैसे सिक्किम वगैरह को एक एक सीट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है ना। रिगार्डिंग जुडिशियरी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एज पर आर्टिकल 126 द सुप्रीम कोर्ट इन अपेक्स कोर्ट जुडिशियल सिस्टम कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, ठीक है, यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है, हमको यहाँ पे चूज क्या करना था, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। ईच स्टेट नीड टू कंपलसरी है हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो एक गलत है, प्रत्येक स्टेट का अपना हाई कोर्ट नहीं होता है, दो या दो से अधिक स्टेट का कंबाइंड हाई कोर्ट भी होता है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस टिल 62, ये भी गलत है, 65 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये भी गलत है, 2 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई कोर्ट डू नॉट है पावर टू इशू रिट्स, तो ये भी गलत है, हाई कोर्ट का ज़्यादा पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले रिट जारी करने में, तो 2, 3, 4 तीनों गलत है, तो ओनली 1 सही होगा। अब ओनली 1 भी गलत ही हो जाएगा, देखिए जैसे ये पुराना मतलब कि यहाँ पे 33 होगा तब से सही हो जाएगा, 33, ठीक है, तो चीफ जस्टिस एंड 33 अदर्स, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पुराने वाले पैटर्न पे हो गया, करने का मतलब कि नया जो अमेंडमेंट आया है टाइपिंग एरर के कारण यहाँ पे नहीं लिखा पाया, तो ओनली 1 यहाँ के हिसाब से सही हो जाएगा, यदि वहाँ 33 जज कर दे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया गया है, उसके बारे में बताया गया कौन कौन सा आर्टिकल यहाँ पे सही मैच है, उसके बारे में हमको पढ़ना। आर्टिकल 52 से 151 तक लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 79 से 122 तक जुडिशियरी, तो ये गलत है, दोनों गलत है, ऊपर का ये दोनों गलत है, ठीक है। आर्टिकल 124 से 47 कंप्ट्रोलर जनरल, ये नहीं है, ये आर्टिकल 124 से 47 सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, और आर्टिकल 152 से 237 एग्जीक्यूटिव जुडिशरी स्टेट लेवल, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ओनली 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चन आज देखें, और इसी तरीके से डेली 50 क्वेश्चन का सेट आएगा, और इस तरीके से हम लोग 1000 करंट अफेयर का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।